हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एजुकेशनल वर्जन टैली में अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसके बारे में मैं सबसे पहले ये क्लियरिटी आपको दे दूं कि अगर आप लाइसेंस वर्जन से इस ट्रिक को कंपेयर कीजिएगा तो ये याद रखिएगा कि 100% ये जो ट्रिक है वहां पर वर्क नहीं करेगी और आपको कुछ ना कुछ इसमें कमी लगेगी। ठीक है, तो कंपेयर आपको लाइसेंस वर्जन से नहीं करना है, आपको ये सोचते हुए कंपेयर करना है कि अगर हम टैली परचेज नहीं करते हैं और हम एजुकेशनल वर्जन टैली में अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस चीज को ध्यान में रख के कीजिएगा तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक जुगाड़ सिस्टम है। ऐसे भी हमारे इंडिया में जुगाड़ ज्यादा चलता है, तो ये एक जुगाड़ सिस्टम है। इससे अगर ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस वीडियो से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिनको की टैली की नॉलेज की जरूरत है उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप अगर मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप टैली परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैली बहुत कॉस्टली होती है और बहुत से लोग इसे परचेज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू इसकी कॉस्ट के कारण। ठीक है, इसके अलावा बहुत से लोग क्रैक भी यूज करते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि जीएसटी वर्जन टैली का क्रैक अच्छे से आया नहीं है मार्केट में, और अगर आया भी है तो वो भी कुछ ना कुछ आपसे अमाउंट की डिमांड जरूर करते हैं जो लोग आपको ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोग तो इसमें फ्रॉड भी कर लेते हैं, और कभी भी मैं क्रैक को सपोर्ट नहीं करता हूं। और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एजुकेशनल वर्जन अगर टैली यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। 100% तो इसमें भी आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट मैं हमेशा लाइसेंस वर्जन को ही करता हूं। मैं तो चाहूंगा कि आप लाइसेंस वर्जन परचेज करके ही अकाउंट्स मेंटेन करें, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कॉस्ट के कारण, आपका बजट अच्छा नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर आप एजुकेशनल वर्जन में करना चाहते हैं तो आज की ये ट्रिक आपके लिए जरूर यूजफुल होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अगर मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या होती है मेंटेन करना। अगर मैं देखता हूं, जैसे मार्केट में मैंने भी कई लोगों को देखा है, जैसे अगर वो किसी से परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत से लोग जो मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो ये सारी चीजें मेंटेन नहीं करते। वो करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को कोई इनवॉइस दी, मैं क्रेडिटर हूं उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उस इनवॉइस को ही अपने पास रखते हैं। मतलब वो जो वाउचर होता है जो सेल का होता है, चाहे कच्चा हो पक्का हो जो भी हो, वो रखते हैं। उसी में हमेशा हम लोग जाते हैं कलेक्शन करने, तो उसमें वो अमाउंट चढ़ाते जाते जितनी वो हमें पेमेंट करते हैं, बस उनके लिए यही एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से वो अगर किसी को बेचते हैं तो उस जगह भी वो वही काम करते हैं, वही जो इनवॉइस बनाते हैं उसी में जो अमाउंट रिसीव होता है बस वो चढ़ाते जाते हैं। जब वो फाइनल हो जाता है बस उस पेपर को फाड़ कर फेंक देते हैं। इसके अलावा वो कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं लेकिन मैनुअल मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो टैली परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वो होती है स्टॉक को मेंटेन करना। और ये जो मेंटेन करना है ये हर कोई चाहता है मेंटेन करना, भले वो कर नहीं पाए ये अलग बात है, लेकिन वो करना जरूर चाहता है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। अगर मानकर चलिए आपके पास स्टॉक है तो आप ये सोचते हैं कि कहीं मानकर चलिए मेरा स्टॉक चोरी तो नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी को माल गया, जाना था 10 पीस चले गए 15 पीस। तो ये सारी चीजें आप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि आप स्टॉक को प्रॉपर अपने दिमाग में रखना चाहते हैं कि मेरे पास कितना स्टॉक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक को मेंटेन करने की वो ये भी होती है, मानकर चलिए कि आपने 100 पीस कोई आइटम मंगवाया है, ठीक है, वो गोडाउन में किसी कार्टून में या किसी साइड में दब गया है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हजारों आइटम डील करते हैं अपने बिजनेस में, और खास करके रिटेलर तो बहुत ज्यादा आइटम्स डील करते हैं, छोटी छोटी चीजें डील करते हैं। अब कस्टमर आ गया, आपके पास गोडाउन में वो सामान पड़ा हुआ है लेकिन आपके माइंड में नहीं है, आप कंफ्यूज हैं कि वो सामान मेरे पास है कि बिक गया है। अब आपका जो कस्टमर आता है या तो आप उसे लौटा देंगे या फिर से उस सामान को वापस से परचेज कर लेंगे। तो उसके लिए स्टॉक मेंटेन करना तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अकाउंट्स के लिए। तो बहुत से लोग मैनुअल मेंटेन करते हैं, काटते हैं, मिटाते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर वो सारी चीजें आप टैली में करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहां पर 3 सिचुएशंस लूंगा। एक वो लोग जो सिर्फ स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, डेट से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ये ट्रिक तो हो सकता है आप खुद भी यूज करते हो टैली में, ठीक है, क्योंकि उन्हें डेट से कोई मतलब नहीं। जैसा कि आप जानते हैं एजुकेशनल वर्जन टैली में 1, 2 या 31 तारीख ही आप ले सकते हैं, बाकी कोई डेट नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए तो बहुत सिंपल सी चीज है अपने स्टॉक को मेंटेन करना टैली में। इसके अलावा दूसरे वो लोग जो लोग स्टॉक तो मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन डेट वाइज मेंटेन करना चाहते हैं,
और अमाउंट वगैरह वो नहीं चाहते हैं, सिर्फ स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, वहां पर वो अमाउंट नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ स्टॉक लेकिन डेट वाइज। तो उसकी भी मैं जो यहां पर सॉल्यूशन है इस वीडियो में जरूर दूंगा। इसके अलावा तीसरे वो लोग जो लोग स्टॉक के साथ थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी मेंटेन करना चाहते हैं विथ अमाउंट, तो वो कैसे करेंगे, और विथ डेट तो वो कैसे करेंगे। तो ये तीनों सॉल्यूशंस मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक जुगाड़ यानी एक ट्रिक है, ये 100% आपका वर्क नहीं करेगी, लेकिन आपको ये ट्रिक अगर आप मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हैं तो अच्छी जरूर लगेगी, अगर आप एजुकेशनल टैली में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर मैं कुछ आपसे ऑप्शंस एक्टिवेट करवाऊंगा और कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है F11 यानी फीचर्स में। यहां पर आप अकाउंटिंग फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये जो सबसे नीचे आपको मिल रहा है अदर फीचर में, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे यस कर लेना है। ये आपको जो इन्वेंट्री फीचर्स है उसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है, इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे उस ऑप्शन को यस करने के बाद। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है कि जब आप अमाउंट वगैरह नहीं भी डालेंगे तो आपका जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसे यस नहीं करेंगे तो अमाउंट नहीं डालेंगे तो आगे एंट्री हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी, इसीलिए उसे यस करना है। अब आ जाइए, जैसे मानकर चलिए सबसे पहला केस लेता हूं कि मुझे कोई डेट से मतलब नहीं है, मुझे कोई अकाउंट से मतलब नहीं है, सिर्फ मैं स्टॉक को मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। मानकर चलिए मैं परचेज करना चाहता हूं। अब जब मुझे डेट से कोई मतलब ही नहीं है तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब मानकर चलिए मैंने किसी से परचेज किया, मैंने यहां पर इनवॉइस नंबर डालूं नहीं डालूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहां पर मैं कोई भी एक पार्टी ले रहा हूं, यहां पर परचेज, अब पेन मानकर चलिए मैं 10 पीस परचेज करता हूं, ठीक है। और अमाउंट मैं यहां पर नहीं डालता हूं क्योंकि मुझे अमाउंट से मतलब नहीं है और मुझे डेट से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने स्टॉक को मेंटेन करना है। अब मैंने परचेज कर लिया, अब मैं सेल करूंगा। फ्रेंड्स सेल की एंट्री करने से पहले मैं यहां पर कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग टैली में अकाउंट्स मेंटेन करना जानते ही नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में या तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख लें, तो उसमें आपको ये तो जरूर पता चल जाएगा कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है। उसके बाद आप एजुकेशनल वर्जन टैली में जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मानकर चलिए आप अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं जानते हैं टैली में, तो उस सिचुएशन में जैसे कि मैंने परचेज वाउचर में वहां पर जो एंट्री की, तो वहां पर मैंने एक क्रेडिटर का लेजर लिया, नाम में लिया था मेरे पार्टी नेम में, तो वहां पर आप कैश भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो ना तो डेट से मतलब है, ना अकाउंट से मतलब है, ना अमाउंट से मतलब है, सिर्फ आपको स्टॉक से मतलब है। तो उस सिचुएशन में आप कैश भी ले सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैं एंट्री कर रहा हूं उसे ही देख के अगर आप करेंगे तो भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। जब आपको नॉर्मली चीजें करनी है तब आपको ज्यादा अकाउंट्स को समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो को देख के भी अपने अकाउंट्स को यानी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम सेल की बात कर लेते हैं। मानकर चलिए जब हमें इस केस में डेट और अमाउंट और अकाउंट से मतलब ही नहीं है तो हम यहाँ पर कैसे ही ले लेते हैं, पार्टी का लेजर क्यों क्रिएट करेंगे डेटर वगैरह का। चाहेंगे तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और कैसे करना है मैंने बता दिया कि आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें। यहां पर हम पेन ले लेते हैं 2 पीस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरे में जो आपको यहां पर एक विंडो आ रही है जिसमें कि मैं डाल रहा हूं जैसे कि गोडाउन वगैरह की डिटेल आ रही है, तो ये अगर मैं ऑप्शन डीएक्टिवेट कर दूं, जैसे कि फीचर्स में एक ऑप्शन होता है गोडाउन वगैरह को एक्टिवेट करने का, मल्टीपल गोडाउन्स वगैरह हैं आपके पास, तो वो ऑप्शन अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूं तो सीधे आपको जो क्वांटिटी डालनी है, ये यहां पर जो क्वांटिटी का जो यहां पर कॉलम है इसमें डालनी है, वहां पर वो विंडो आएगी नहीं, ठीक है। यहां पर हम अमाउंट 0 डाल देते हैं, अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने एंट्रीज पहले से करके रखी है, इसलिए ऑटोमेटिक अमाउंट यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मैंने एंट्री पहले से करके रखी है जिसमें मैंने इतना अमाउंट लिया है, तो उसी के कारण आपको ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब चलिए आ जाइए स्टॉक समरी में। उसके लिए आप एस प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है, गेटवे ऑफ टैली पर आके यहां पर एस प्रेस कीजिए, यहां पर आइए, आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इनवर्ड का मतलब होता है जो आप परचेज करते हैं वो सारी चीज आपके इनवर्ड में दिखाई देती है, जो सेल करते हैं वो आउटवर्ड में दिखाई देती है, और क्लोजिंग बैलेंस में आपको 16 पीस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं अगर आप डेट, अमाउंट और अकाउंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। अब मैं मान लीजिए सेकंड केस लेता हूं जिसमें कि डेट भी ध्यान में रखना है, सिर्फ अमाउंट और अकाउंट से मतलब नहीं है, तो उस केस में आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर। यहां पर अब देखिए फ्रेंड्स, मानकर चलिए अप्रैल में आपको सेल कर रहे हैं या मई में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मई में कर रहे हैं, 1-2 तारीख है और 31 तारीख है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एजुकेशनल वर्जन टैली में आती है डेट, वो तो आप नॉर्मली ले लेंगे। इसके अलावा जो बाकी रेस्ट डेट रह गई उस केस में आप डेट कैसे लेंगे, और उसके बाद अगर आप कभी उस अकाउंट्स को चेक करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। मानकर चलिए आप सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं परचेज का कॉन्सेप्ट भी इसी में ले लेता हूं, सेल से पहले परचेज भी मैं आपको समझा देता हूं।
यहां पर अगर मैं परचेज कर रहा हूं, मानकर चलिए मैं 10 मई को परचेज कर रहा हूं, मुझे डेट वाइज चाहिए, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर तो हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम पार्टी लें या कैश लें, जो भी आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अकाउंट्स मेंटेन करना है तो आप पार्टी भी ले लें। और एक बार मैं दिखा देता हूं कि जैसे ये मेरा डेटर है, मैं आपको क्रेडिटर का लेजर दिखा देता हूं। देखिए जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो वो नाम लिखेंगे, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर मिलेंगे, ठीक है। और जीएसटी वगैरह इनेबल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो सारी चीजें मैं यहाँ पर मतलब डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मान लीजिए आपने कैश या डेटर या क्रेडिटर जो भी है ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पर परचेज का लेजर ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, मानकर चलिए परचेज आपने किया पेन 5 पीस। यहाँ पर अब आपको अमाउंट भी मेंटेन करना है, तो आपने 100 रुपए डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम डेट डालेंगे, मानकर चलिए 10/5/18 को हमने परचेज किया है, ठीक है। यहां पर हम डेट डालेंगे, यहां पर सिर्फ मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस मंथ की एंट्री है। जैसे मई मंथ की है तो मई मंथ का कोई भी हम एक डेट डाल देंगे। मींस यहां पर हमें सिर्फ वो जो मंथ है, जिस मंथ में हमने परचेज किया वो चूज कर लेना और उसकी कोई भी डेट डाल देनी है, जो कि एजुकेशनल वर्जन में सपोर्ट रहती है 1, 2 और 31, कोई भी एक डेट डाल देंगे। उसके बाद हमें परचेज वाउचर में नरेशन में डाल देना होगा, ये जो नरेशन है इसमें डाल देना होगा, जो एक्चुअल डेट है वो डाल देंगे और हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर हमने अब सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाई, इसीलिए हमें ये बताया जा रहा है कि आपने यहां पर नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा सेकंड केस है, जिसमें कि आप स्टॉक के साथ सिर्फ अमाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, आप जो अकाउंट से उसे मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाया है। आप चाहें तो यहां पर इस तरीके से लगा भी सकते हैं। मानकर चलिए मैं लगा देता हूं, यहां पर आइटम में हम पहले डाल देते हैं जीएसटी रेट वगैरह, ये तो डला ही हुआ है। यहां पर मेरा आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये मेरा इंटर स्टेट का पार्टी है, आईजीएसटी एप्लीकेबल हुआ, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेल करेंगे। सेल में हम कहां पर डाल सकते हैं डेट, तो मानकर चलिए मैं 15 तारीख को 15/5 को कोई सेल कर रहा हूं, तो हम रेफरेंस नंबर में डाल देंगे 15/5/18, ठीक है। और इसमें भी यहां पर जो डेट है, ये वाली जो डेट है जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूं, यहां पर आपको मई मंथ का कोई भी एक डेट ले लेना है, जो कि एजुकेशनल वर्जन टैली में सपोर्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कैश या जो पार्टी है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सेल का जो लेजर है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेन 5 पीस 120 रुपए के रेट से, यहाँ पर हमने रेट भी लगा दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। ये फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके केस में अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी कर सकते हैं। आप जीएसटी को इनेबल ही नहीं करेंगे टैली में तो आपको ये सारी चीजें आएंगी नहीं, और आप एंट्री सेव करते वक्त जो आपको यहां पर वार्निंग दी जा रही थी वो भी नहीं आएगी, आप इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलकर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे हम देखेंगे। सेकेंड केस में तो हमें इफेक्ट देखना है, क्योंकि हम डेट वाइज हमें स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम अमाउंट, डेट और स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में तो आपको डेट से मतलब नहीं है, अमाउंट से मतलब नहीं था और अकाउंट से मतलब नहीं था, वहां तो सीधे आप जाके स्टॉक समरी में देख सकते हैं कि मेरा कितना रेस्ट फीस बचा हुआ है। सेकंड केस में क्योंकि आपको डेट से मतलब है, अमाउंट से मतलब है, अकाउंट से मतलब नहीं है, तो इस केस में जैसे कि आप डे बुक में आ जाएंगे, या अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्प्ले में आने के बाद, अकाउंट्स बुक में आने के बाद सेल्स रजिस्टर में आ जाएंगे, ठीक है। आप या तो डे बुक में जा सकते हैं या सेल्स रजिस्टर। मान लीजिए मुझे सेल की डिटेल देखनी है तो सेल्स रजिस्टर, परचेज की डिटेल देखनी है तो परचेज रजिस्टर, और डे बुक में तो आपको दोनों डिटेल्स एक साथ दिखाई दे देंगी। तो मानकर चलिए मुझे मई मंथ की देखनी है डिटेल, सिर्फ मई मंथ की, कि मई मंथ में मैंने कितना सेल किया है, जो स्टॉक है वो मैंने कौन सा स्टॉक कितना सेल किया है, ठीक है। तो वो मुझे देखना है, तो मैं सेल्स रजिस्टर में आ गया। और इसीलिए मैंने बोला था कि जो वो डेट है जो कि बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से रहती है, उसमें आपको वहां पर कम से कम वो मंथ ले लेना है जिस मंथ में आप सेल कर रहे हैं, ताकि आपका बायफर्केट हो जाए हर मंथ में अलग अलग। तो मई मंथ में हम अंदर जाएंगे। यहां पर अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमने किस डेट को क्या सेल किया है, तो अब रेंज का हम यूज करेंगे, जिसके लिए आपको अल्ट के साथ आप F12 प्रेस कर सकते हैं या बटन बार पे आप रेंज पर क्लिक कर सकते हैं, वाउचर। उसके बाद हम यहां पर लेंगे, जैसे कि हमने सेल्स के केस में नरेशन में नहीं डाला था, हमने रेफरेंस नंबर में डाला था डेट। आप चाहें तो सेल्स में भी नरेशन में भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रेफरेंस नंबर में, जब हमें ऑप्शन मिल रहा है तो हमने रेफरेंस नंबर में डेट डाल दी। रेफरेंस कंटेनिंग, मानकर चलिए मैंने 10 तारीख शायद डाली थी, 10/5। आप 10 भी डाल देंगे तो आ जाएगा, लेकिन आप 10/5 पूरा डाल दें।
सॉरी, मैंने शायद 10/5 नहीं डाला था, मैं एक बार देख लेता हूं मैंने डेट डाली क्या थी, 2/5। तो फ्रेंड्स आपको तो पता होगा कि आपको किस डेट का चेक करना है, मैंने तो यहां पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे किया था, तो 2/5 मैंने डेट डाली थी, तो मैं 2/5 ही चेक कर लेता हूं। आप जब पूरा अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको मालूम ही रहेगा कि किस डेट का मुझे चेक करना है, 2/5। आप देख सकते हैं सिर्फ वो एंट्री आई 2/5 की, यानी सिर्फ मुझे अगर 2 तारीख की सारी एंट्रीज चेक करनी है तो वो आ गई। अब मानकर चलिए मुझे स्टॉक चेक करना है, जैसे कि अभी मैंने जितने भी सेल किए हैं सब एक ही आइटम सेल किया है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो जैसे पेन मुझे देखना है, स्टॉक आइटम नेम कंटेनिंग पेन। अब जितनी मेरी सेल पेन की हुई होगी सिर्फ वही रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं और भी करता यहां पर एंट्रीज और भी आइटम को लेके तो वो भी अलग अलग हो जाती। ऐसे मैंने की सिर्फ पेन की एंट्री थी तो सिर्फ आपको पेन रिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके से आप यहां पर बायफर्केट करके देख सकते हैं। अब आ जाती है बात कि परचेज के केस में कैसे करना है। तो यहां पर देखिए, मानकर चलिए मुझे मई मंथ का पता करना है, तो यहां पर वाउचर नरेशन, क्योंकि यहां पर हमने नरेशन में डेट डाली हुई है, नरेशन कंटेनिंग 10/5। आप देखिए एंट्री में आपको नरेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है 10/5 को मैंने ये एंट्री की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम तीसरे केस को लेने जा रहे हैं जिसमें कि आप अकाउंट्स भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो वहां पर क्या फ्रेंड्स सब कुछ ऐसे ही रहेगा, खाली मैं यहां पर आपको एक लॉजिक बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, तब आपका सारा चीज वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी तक मैंने बताया। अब देखिए परचेज वाउचर में एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने नरेशन में डाला था, अगर आप नरेशन में नहीं डालना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप अकाउंट इन्फो में जाएं, वाउचर टाइप में जाएं, अल्टर में जाएं, परचेज का जो वाउचर है उसमें कुछ हमें चेंजेस करने होंगे। यहां पर चेंजेस क्या करने हैं वो आप देख लीजिए। यहां पर हमें इसे मैनुअल कर देना है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मेथड, इसको मैनुअल कर देंगे हम। उसके बाद यहां पर डुप्लीकेट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हमें उसे यस नहीं करना है। अब आ जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूं अकाउंटिंग वाउचर। अब यहां पर जैसे कि सेल्स वाउचर में आपको रेफरेंस नंबर में ऑप्शन मिल रहा था, उसी तरीके से आपको यहां पर वाउचर नंबर में ऑप्शन मिलेगा। अब मानकर चलिए मैं 10/5 को कोई सेल कर रहा हूं, इसे भी ट्रैक करने का मैं सिस्टम बता दूंगा आपको। कैश में मैं कर रहा हूं, ठीक है, पेन परचेज कर रहा हूं, सॉरी मैंने सेल बोला, परचेज कर रहा हूं। चलिए अमाउंट के साथ ही कर लेते हैं, CGST और SGST एप्लीकेबल कर लेते हैं। सॉरी, परचेज के केस में अगर हम कैश चूज करेंगे तो वहां पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, तो एक काम करते हैं हम टैक्स का भी लेजर यहां से रिमूव कर देते हैं, हम डायरेक्ट एंट्री को सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम परचेज रजिस्टर में। यहां पर मई मंथ में मैंने एंट्री की थी तो मई मंथ में आ जाऊंगा। अब उसके बाद यहां पर वाउचर और फिर यहां पर अब हम लेंगे वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर लेंगे, नरेशन अब नहीं लेंगे, कंटेनिंग 10/5। देखिए 10/5 का एंट्री आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से आप डे बुक में भी सर्च कर सकते हैं, सेम केस रहेगा, लेकिन वहां पर क्या है कि आपको परचेज सेल एक साथ आ सकते हैं, फिर आपको वहां पर उस हिसाब से सर्च करना होगा। जैसे मानकर चलिए डे बुक में मैं सिर्फ परचेज को देखना चाहता हूं तो वो मैं कैसे सर्च करूंगा। तो आ जाइए वाउचर टाइप, सबसे पहले मुझे ये लेना होगा, नेम कंटेनिंग परचेज, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे यहां पर करना होगा एंड वाउचर, उसके बाद वाउचर नंबर कंटेनिंग 10/5। इस तरीके से हमें डेबुक में सर्च करना होगा तो सिर्फ परचेज की डिटेल आएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप परचेज रजिस्टर में ही कर लें। अब हम अकाउंट्स की बात कर लेते हैं कि अकाउंट्स अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में। तो फ्रेंड्स इस केस में आपको मैं बोलूंगा कि आपको अकाउंट्स की भी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पर जो हमने चेंज किया था उसे मैं यहां से हटा देता हूं। हाँ, हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं वापस से और इसे सेव कर लेते हैं। आ जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर। यहां पर अब आप अकाउंट्स भी मेंटेन करना चाहते हैं। मान लीजिए मई मंथ में आपने कुछ परचेज किया है, ठीक है, इनवॉइस नंबर भी आप डालना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, यहां से रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर सकते हैं आप। जैसे अगर आप सोचिएगा कि ऑनलाइन हम रिटर्न वगैरह फाइल कर लें GST वगैरह की, तो लाइसेंस वर्जन के अलावा नहीं कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं और अमाउंट वगैरह जो है उससे मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर आप कोई भी एक डेट डाल देंगे, जरूरी नहीं है कि आपको सेम डेट डालनी है, वो हम नरेशन में डालेंगे। इस केस में हम नरेशन में डालेंगे, आप चाहें तो वो जो वाउचर नंबर था उस जगह भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले केस में बताया। अब यहां पर मान लीजिए मेरी विजय
पार्टी, पूरा हम पार्टी का लेजर वगैरह सब कुछ परफेक्ट क्रिएट करेंगे जीएसटी के साथ। तो ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बार बार मैं एक बात ही रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आप अगर सोच रहे हैं कि हमें नहीं पता है तो वो सारी चीजें जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। 10 पीस 100 रुपए के रेट से यहाँ पर हम टैक्सेस वगैरह के लेजर सब कुछ लेंगे। आईजीएसटी इस केस में हमें सब लेना है, थर्ड वाले केस में, क्योंकि हमें यहाँ पर अकाउंट्स भी मेंटेन करना है। अब मान के चलिए यहाँ पर 12/5 हम कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस केस में अब मैंने जो पिछली एंट्रीज थी सारी एंट्रीज मैंने डिलीट कर ली है। यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको जो एजुकेशनल वर्जन टैली है इसमें सिर्फ डेट की ही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए डेट की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी नरेशन में डेट डालकर, जैसे कि अभी तक मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और सारा अकाउंट्स वैसे ही मेंटेन करना है जैसे कि आप लाइसेंस वर्जन में करते, सारी एंट्रीज वैसे ही करनी है। सिर्फ डेट की जो हमें प्रॉब्लम होती है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। नरेशन में या तो आप डेट डालेंगे या वाउचर नंबर में डेट डाल देंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आप मैनुअल करके कर सकते हैं। अब आ जाइए इसमें क्या है कि आपका अकाउंट्स भी मेंटेन हो गया, इन्वेंट्री भी मेंटेन होगी, अकाउंट्स भी मेंटेन होगा। यहां पर देखिए आपको स्टॉक भी मेंटेन हो गया। पीएल में अगर आप मान लीजिए सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगी तो वो भी आपको यहां पर मेंटेन रहेगी, मतलब प्रॉफिट भी आपको रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा बैलेंस शीट में भी आपको सारी जो इफेक्ट है सेम रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि आपको लाइसेंस वर्जन में होती, सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ डेट का अंतर रहेगा। तो डेट को आप कैसे ट्रैक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि आप या तो परचेज रजिस्टर्ड, सेल्स रजिस्टर्ड या क्या कहते हैं डे बुक में आप जाकर इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इवन अगर पेमेंट वॉचर वगैरह भी है तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, डे बुक में आना है। डे बुक में आना है, जैसे कि पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप रेंज में जाएंगे। यहां पर जैसे कि मैंने पहले बता दिया है आपको, वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, नेम कंटेनिंग, यहां पर पेमेंट लिखेंगे। जैसे कि मैंने परचेज लिखा था इससे पहले वाले केस में, आप पेमेंट लिखेंगे तो पेमेंट वाउचर में जितनी एंट्रीज होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। अब पेमेंट वाउचर में भी कैसे करना है, डेट वगैरह, तो वहां पर भी नरेशन में डालना है, ठीक है। रिसीव वाउचर में भी नरेशन में डालना है। तो इस तरीके से आप अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे। जीएसटी की जो स्टेचुटरी रिपोर्ट है वहां पर भी इफेक्ट अच्छे से चला जाएगा। सिर्फ आप डेट वाइज नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर तो आपको डेट वाइज पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आपने नरेशन में डाला है, और ना आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं टैली में, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए और अपने ट्रैक करने के लिए, तो आप एजुकेशनल वर्जन टैली का यूज कर सकते हैं। यहां पर थोड़ी बिलिंग में प्रॉब्लम होगी, जैसे हम सोचते हैं कि बिलिंग करके हम किसी को भी दे देंगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बिलिंग में हमें डेट चाहिए होती है और डेट हमारी यहां पर चेंज नहीं हो सकती। और नरेशन में डालने से क्या फायदा होगा, डेट तो ऊपर अलग दिखाई देगी, तो वो काम नहीं कर सकते, बाकी सारे काम हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि टैली के थ्रू अगर आप किसी को बिलिंग देना चाहेंगे सेल्स इनवॉइस क्रिएट करके तो वो आप नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर मैं एक छोटी सी और ट्रिक बता देता हूं कि जिसके थ्रू आप इनवॉइस भी दे सकते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग ट्रिक होगी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। तो देखिए सेल्स वाउचर में जैसे कि अभी तक मैंने एंट्री बताई सेम उसी तरीके से करनी है, आपको प्रॉपर वे में सारी एंट्री करनी है। सिर्फ डेट में जैसे यहां पर ये जो मई मंथ है, मान लीजिए मई में हम सेल कर रहे हैं तो मई का हमें कोई भी एक डेट ले लेना है, बाई डिफॉल्ट जो भी डेट हमारी आती है एजुकेशनल वर्जन टैली में। रेफरेंस नंबर या नरेशन में हमें एक्चुअल डेट डाल देनी है, ये ताकि टैली में हमारा अकाउंट्स मेंटेन रहे। ये बिलिंग के लिए, बिलिंग के पर्पज से मैं ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन टैली में जो हमारा अकाउंट्स मेंटेन रहे ताकि हम ट्रैक कर सके उसके पर्पज से बता रहा हूं कि यहां पर डेट डालनी जरूरी है। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, ये जब आप क्रिएट कर लेंगे वाउचर यानी जो इनवॉइस आप यहां पर क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर सबसे पहले नो प्रेस करेंगे यानी एन प्रेस करेंगे। एन प्रेस करने के बाद यहां पर आप फॉर्मेट में एक्सेल चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जेपीजी वगैरह में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए आप एक्सेल चूज करेंगे। उसको एंटर करके इसे यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे। हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए मेरी एक्सेल सीट ओपन है। अब देखिए यहां पर सारी चीजें मेरी आ चुकी हैं, सारी जो भी हमने वहां पर एंट्री की सारी एक्सेल सीट में आ गई है। अब हम चाहें तो यहां पर डेट चेंज करके यहां एक्सेल सीट से हम प्रिंट निकाल के सामने वाली पार्टी को दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5 मई कर दिया, अब हम यहां से प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। यहां पर हम चाहें तो कुछ एडिट भी कर सकते हैं, कोई चीज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स मैं लास्ट में भी बता देता हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं लाइसेंस वर्जन को। जो लोग बजट जिनका अच्छा नहीं है, जो लोग परचेज नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने ट्रिक बताई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।